मंथरा की बुद्धि को फेरा। मंथरा ने जाकर के केकई की बुद्धि को फेरा तो केकई कोप भवन में लेट गई। राजा दशरथ आए, बोले देवी क्या बात है, काय गोदास लेटी हो? तो जवाब दो नाथ, हमारे जो 2 वरदान है वो आप मुझे दे दो। अरे देवी 2 नहीं 4 मांग लो, 4 नहीं 6 मांग लो, जितने चाहिए वरदान मांग लो। बोले 6 और 10 नहीं चाहिए, 2 दे दो। और कहा बोले मेरे 2 वरदान पिया महाराज, मेरे 2 वरदान पिया बहुत दिन पहले के, मेरे 2 वरदान पिया ओ सजना पहले के। बोले मांग ले देवी, सब तुम्हारा ही तो है। बोले नहीं नाथ, चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझ अबला को ना बहकाओ, यदि सच्चे हो तो रघुवंशी सौगंध राम की, राम की सौगंध खा जाइए। तो कहा है कि हे देवी, इतनी कौन सी बड़ी बात है जो मुझे राम की सौगंध खानी पड़ेगी? कुछ भी हो आप खाइए। तो बोले तो मैं राम की सौगंध खाता हूं, आप जो मांगोगी आपको वही मिलेगा, वही मिलेगा और वही मिलेगा। मांगो। बोले सुनो नाथ, पहला वरदान है मेरा, बुला लीजिए भरत को ननिहाल से और उसका राज तिलक कर दो। इतनी छोटी सी बात, अभी बुलाता हूं। बोले आप ध्यान से सुनो और दिल पे पत्थर रख के सुनना। दूसरा वरदान क्या है? तापस भेष विशेष उदासी और 14 वर्ष राम बना। हेलो, तापस भेष विशेष, तपसी के भेष में राम जी बन के लिए जाएं, उनके साथ में लखन जरूर जाएं। क्यों? क्योंकि महाराज अगर लक्ष्मण बन के लिए न जाते तो मेघनाथ को मारने वाला कोई नहीं था। मेघनाथ को वो ही मार सकता था जिसने 14 वर्षों तक पत्नी का मुख न देखा हो और जो सोया न हो। अब शंका होती है कि 14 वर्षों का ही वनवास क्यों मांगा? 13 का मांग लेती, 18, 16, 15 का मांग लेती, जरूरी था क्या? तो विद्वान कहते हैं कि रावण की
मृत्यु के सिर्फ 14 वर्ष ही बाकी बचे थे। आई मौत छोड़े नहीं और रहो चाहे देश विदेश, बिना मौत मरियो नहीं, चाहे बिचरो देश विदेश। मौत आ गई तो छोड़ने वाली नहीं है, विधाता भी नहीं टाल सकता। तो भैया आज वरदान मांगा तो राजा दशरथ बेहोश हो गए और एक बात कही, है देवी भले ही तू भरत के लिए राज तिलक मांग लेती, लेकिन 14 वर्षों का वनवास राम के लिए तूने अच्छा नहीं किया। इससे अच्छा तू मेरी जान मांग ले। बेहोश हो गए तो रानी कैकेयी बोली, सुनो महाराज, अगर सुबह होते ही राम बन के लिए नहीं गए तो जिस द्वार से राम नहीं निकलेंगे उसी द्वार से मेरी अर्थी निकलेगी, इतना याद रखना। क्या करें और कैसे खुद को समझाएं राजा दशरथ। राम को पता चला तो बड़े प्रसन्न हुए। पिता को बेहोश देखा तो चरण स्पर्श किए, मां तू चिंता ना कर, मैं तेरा वचन पूरा करूंगा। आज मैया सीता बोली कि नाथ हमें भी चलना है। राम बोले पागल हो क्या, अरे यही रहो, माता पिता की सेवा करना, मैं 14 वर्षों के बाद मैं वापस आता हूँ। तो बड़ी मीठे स्वर में माँ सीता कहती कि हे श्रीमन, अगर एक बगिया में कोयल न हो तो वो बगिया अच्छी नहीं लगती, और एक तलवार में अगर म्यान न हो तो वो तलवार अच्छी नहीं लगती, और ऐसे ही अगर पत्नी का पति न हो तो वो पत्नी अच्छी नहीं लगती, मुझे साथ लेके चलो। सीता को लिया तो लखन बोले भैया हमें ले चलो। राम बोले तुम बिल्कुल पागल हो, तुम्हें पता है कि मैं सबसे बड़ा हूं, मैं खुद ही जा रहा हूं, और तुम हमसे छोटे हो तो परिवार को कौन संभालेगा, तुम यही रहो। तो आज रोकर के लखन हाथ जोड़ के बोले, वीरन अगर शरीर से आत्मा निकल जाए तो जो शरीर का काम को ना है, और अगर लक्ष्मण के पास से राम चले गए तो लखन धरती का बोझ है, किसी काम का नहीं। सुनो भैया, भैया मैं बिना तुम्हारे और यहाँ कैसे धीर धरूंगा, जो साथ नहीं ले चलते वीरन आत्मघात करूंगा। दादा साथ नहीं ले चलते भैया आत्मघात करूंगा। लक्ष्मण को लिया, तीनों प्राणी जब चले तो राजा दशरथ को जरा सो होश आयो और एक बात कही है कि बोले थे बात एक ही की, दो और सिधारे जाते हैं, क्यों नहीं जा रहा प्राण मेरा जब प्राणन प्यारे जाते हैं।
जानकी जानकी जाती है, लक्ष्मण मणि लक्ष्य समान मुझे, जब ये भी बन को जाते हैं तो राजभवन सुनसान मुझे। अब तो मृत्यु हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अंतिम सांसें ले रहे राजा दशरथ, सुमंत जी भगवान को गंगा तट तक छोड़वे के लिए चले। तो बाबा फिर चौपाई में लिखते हैं कि मांगी नावन केवट आना और कयऊ तुम्हार मर्म मैं जाना। मांगी नाव न, भगवान ने नाव नहीं मांगी लेकिन केवट आया। दूसरी वही अर्थ निकलता है कि मांगी नाव न केवट आना। केवट बोला महाराज पत्थर से कठोर काठ नहीं होता, एक औरत को चलाए वो टेढ़ी खीर है, पत्थर की औरत बन गई तो काठ की औरत बनने में टाइम बनाने लगी। तुम एक काम करो, पहले चरण धुलवा। जैसी चरण धुलवे की बात आई तो एकदम से लक्ष्मण ने धनुष पे बाण चढ़ाया। बोले क्या पागल है, हमारे भैया के पैरन की सेवा हमारी और भाभी की है, तू छू भी नहीं सकता। तो केवट हंस के बोले सुनो लखन, न तो तुम अब शेषनाग और ना ही अब हम कछुआ है। क्यों? बोले जब पूर्व जन्म था यानी कि सतयुग, तब ये लक्ष्मण शेषनाग थे और ये केवट पूर्व जन्म में कछुआ था। बार बार भगवान को छूने की कोशिश कर रहा था चरणों को, लेकिन बार बार शेषनाग जी फुसकार मार के हटा देते थे। तब इस केवट ने, इस कछुए ने प्रण किया था कि मैं अगले जन्म में भगवान के चरणों को जरूर धुलूंगा। और ये जो नाव है ना, इससे भगवान पार होंगे। ये नाव पूर्व जन्म में एक चित्रकेतु नाम का गंधर्व था। ये नगिन अवस्था में सीधा जल में लेटा हुआ था। निकले गौतम ऋषि की निगाह पहुंची तो ये नगिन अवस्था में पड़ा। क्रोध आया है, देख करके उन्होंने श्राप दे दिया कि तू मेरा सम्मान नहीं कर रहा, ना हमसे प्रणाम कर रहा है और निर्वस्त्र लेटा है जल में, जा तू जल की नाव हो जा। उद्धार कैसे होगा? तो बोले भगवान के शरण पड़ते ही तेरा उद्धार हो जाएगा। केवट बोले महाराज एक बात सुनो, शरणों